नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो हम में से बहुत लोगों की सबसे मीठी यादों में से एक है। 90 के दशक की वो गर्मियों की छुट्टियां और पूरे परिवार का ट्रेन से गांव जाना। खैर, आज के स्मार्टफोन वाले दौर में वो बात कहाँ। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर के जरिए उन पुरानी यादों की धूल झाड़ते हैं और देखते हैं कि वो सफर आज भी हमारे दिलों के इतने करीब क्यों है। अब देखिए, इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती थी? बिल्कुल सही, स्कूल के उस आखिरी दिन से। जैसे ही घंटी बजती और आवाज आती, छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई, मतलब वो खुशी ना दुनिया में किसी और चीज से मिल ही नहीं सकती थी। भागते हुए घर पहुंचना, क्योंकि हमें पता था कि कर तो बस ट्रेन में बैठना है और गांव निकल जाना है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सफर से, एक रात पहले की उस प्यारी सी अफरा तफरी की तरफ। आपको याद होगा, उस रात के नियम एकदम पक्के होते थे। पहला, स्कूल का होमवर्क फटाफट खत्म करो ताकि बाद में कोई टेंशन ना रहे। फिर शुरू होती थी पैकिंग, जिसमें बड़े प्यार से अपनों के लिए तोहफे रखे जाते थे। जैसे पिताजी के लिए वो नया टेप रिकॉर्डर और माँ जी के लिए सर्दियों वाली खास शॉल। और हाँ, सबसे जरूरी बात, चलो जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ये हिदायत तो हर घर की कहानी थी। और इसी बीच घर की माएं एक बहुत ही दिलचस्प काम करती थीं। वो ना चुपचाप कुछ खुले पैसे या सिक्के अलग से निकाल कर रख लेती थीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ट्रेन में जैसे ही कोई वेंडर आएगा, बच्चे खिड़की से टॉफी और बिस्किट के लिए जिद जरूर करेंगे। सच में, ये छोटी छोटी बातें ही तो उन दिनों की असली खूबसूरती थीं। फिर आती थी वो सुबह की हड़बड़ी और ट्रेन पकड़ने की वो जबरदस्त जल्दी। ये सुबह ना एक फिक्स रूटीन वाली अफरा तफरी होती थी। स्टेशन निकलने से 1 घंटा पहले बच्चों को जल्दी जल्दी नाश्ता ठूंसा जा रहा है और टीवी देखना तो बिल्कुल मना है। फिर ठीक आधे घंटे पहले भागकर दूध वाले भैया को बोलना, भैया कुछ दिन दूध मत देना, हम गांव जा रहे हैं। और अंत में सारा सामान लाद कर भागते दौड़ते सीधे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचना और शाहपुर का टिकट लेना। ये पूरा का पूरा रूटीन किसी बड़े मिशन से कम नहीं होता था। अब बात करते हैं 90 के दशक के उस असली ट्रेन एक्सपीरियंस की, जो सच कहूं तो मंजिल से भी ज्यादा खास होता था। ट्रेन में कदम रखते ही सबसे पहला टारगेट क्या होता था? खिड़की वाली सीट। इसके लिए तो भाई बहनों में बकायदा जंग छिड़ जाती थी। और एक बार वो सीट मिल गई, फिर घंटों तक बाहर के हरे भरे खेतों और पेड़ों को पीछे छूटते हुए देखना ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म चल रही हो, है ना? और इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक क्या था? भैया 2 चाय देना। ट्रेन की खिड़की से आती वो कुल्हड़ या कागज के कप वाली ताज़ी चाय की महक। सच में वो आवाजें और वो स्वाद हमारी उस ट्रेन यात्रा की एक ऐसी पहचान बन चुके हैं जिसे चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। सफर में और भी बहुत कुछ था, जैसे घर से लाया हुआ वो माँ का टिफिन खोलना और साथ में ये सख्त हिदायत कि बेटा आराम से खाना, नए कपड़ों पर कुछ गिर ना जाए। फिर वो गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां और जैसे जैसे स्टेशन करीब आता वो दिल की धड़कनें तेज होना। ये सारी चीजें मिलकर सफर के हर पल को एकदम मैजिकल बना देती थीं। चलिए अब चलते हैं उस पल की तरफ जब हम फाइनली पहुंच जाते थे। दादा दादी का वो प्यार भरा स्वागत। गांव के स्टेशन से उतरकर घर पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज मिलती थी वो था दादी माँ का स्पेशल स्वागत। उन्हें याद रहता था कि किसको क्या पसंद है। सफर की थकान उतारने के लिए वो गरम मसाले और इलायची वाली उनकी खास चाय, उफ, वो सिर्फ चाय नहीं होती थी, वो उनका प्यार होता था जो सीधा दिल में उतर जाता था। और फिर शुरू होती थीं गांव की वो खुशियां, बिल्कुल साधारण लेकिन सबसे खास। मतलब गांव में हर दिन एक नया एडवेंचर था। टमाटर के लाल लाल खेत देखना और ये सुनना कि इन्हें खाओगे तो गाल भी लाल हो जाएंगे, या फिर अपने उस लोकल वाले रामू काका से टॉफी खरीदना। गाय का दूध कैसे निकालते हैं ये छुप छुप कर देखना। और सबसे कमाल की चीज, पारंपरिक चूल्हे पर धीमी आंच पर पकी उस दाल का स्वाद। सच बता रहा हूं, वो स्वाद आज के किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। और हाँ, ये एक्साइटमेंट सिर्फ पहुंचने तक ही नहीं रहता था। अगले ही दिन शुरू हो जाती थी गांव के मेले में जाने की प्लानिंग। मेले में जाकर वो खिलौने वाला भोंपू बजाने की लालसा। मतलब गांव की छुट्टियों में एक एडवेंचर खत्म नहीं होता था कि दूसरा पहले से तैयार रहता था। तो अब जाते जाते जरा सोचिए, आखिर 90s के दशक की उस ट्रेन यात्रा में ऐसा क्या जादू था जो उसे हमारी मंजिल से भी ज्यादा यादगार बना देता था?
क्या वो खिड़की वाली सीट थी, या माँ के टिफिन का स्वाद, या फिर वो स्टेशन वाली चाय? शायद इन छोटी छोटी खुशियों ने मिलकर ही एक ऐसी दुनिया बुनी थी जो हमारे जहन में आज भी बिल्कुल ताज़ा है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं?